अगर मैं आपसे एक सीधा सा सवाल पूछूं, क्या आप सच में सक्सेसफुल बनना चाहते हैं या सिर्फ सक्सेसफुल दिखना चाहते हैं? क्योंकि दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। हर साल हजारों लोग नए गोल सेट करते हैं। इस साल पैसा कमाऊंगा, इस साल लाइफ चेंज करूंगा, इस साल डिसिप्लिन बनूंगा। लेकिन कुछ महीने बाद वही रूटीन, वही एक्सक्यूजेज, वही फ्रस्ट्रेशन। प्रॉब्लम हार्डवर्क की कमी नहीं होती, प्रॉब्लम होती है सही मेंटल ब्लूप्रिंट की कमी। और आज का वीडियो इसी ब्लूप्रिंट के बारे में है। यह ब्लूप्रिंट दिया था एक ऐसे इंसान ने जिसने 20 साल तक दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोगों का स्टडी किया। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि सक्सेस रैंडम नहीं होती, उसके पीछे एक पैटर्न होता है, एक सिस्टम होता है, एक माइंडसेट होता है। और उस सिस्टम को उन्होंने 13 सक्सेस प्रिंसिपल्स के रूप में समझाया। ये प्रिंसिपल्स सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं है, ये प्रिंसिपल्स आपकी थिंकिंग बदलने के लिए है। और जब थिंकिंग बदलती है तभी अर्निंग बदलती है, पर्सनालिटी बदलती है, रिजल्ट्स बदलते हैं। आज हम इन 13 प्रिंसिपल्स को सिर्फ सरफेस लेवल पर नहीं समझेंगे। हम जानेंगे कैसे ये काम करते हैं, क्यों काम करते हैं और आप इन्हें अपनी रियल लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। हो सकता है आप अभी स्ट्रगल फेज में हो सकता है आपके पास क्लैरिटी ना हो सकता है आपको लगता हो कि आप में पोटेंशियल है पर डायरेक्शन नहीं। तो ये वीडियो आपके लिए है। एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को सिर्फ बैकग्राउंड में मत चलाइए, ध्यान से सुनिए, क्योंकि हो सकता है आज आपको वो एक आइडिया मिल जाए जो आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन जाए। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले प्रिंसिपल से। जब भी हम सक्सेस की बात करते हैं, लोग तुरंत स्ट्रैटेजी, इन्वेस्टमेंट, बिजनेस आइडियाज या शॉर्टकट्स के बारे में सोचने लगते हैं। लेकिन सच ये है कि सक्सेस की कहानी बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होती है। और यही सबसे पहला प्रिंसिपल है, डिजायर। सिर्फ एक नॉर्मल इच्छा नहीं, बल्कि एक बर्निंग डिजायर। अक्सर लोग कहते हैं मुझे अमीर बनना है, मुझे सक्सेसफुल बनना है, मुझे लाइफ में कुछ बड़ा करना है। लेकिन अगर उनसे पूछा जाए कितना पैसा, कब तक, किस फील्ड में, किस लेवल तक, तो जवाब धुंधला होता है। धुंधला गोल कभी क्लियर रिजल्ट नहीं देता। यही वजह है कि ज्यादा लोग एवरेज लाइफ जीते हैं, क्योंकि उनकी डिजायर एवरेज होती है। रियल डिजायर तब शुरू होती है जब आप अपने गोल को इतनी क्लैरिटी से देख पाओ कि वो आपको सोने ना दे। जब आपका टारगेट सिर्फ अच्छा फ्यूचर नहीं, बल्कि एक एग्जैक्ट नंबर, एक एग्जैक्ट पोजीशन, एक एग्जैक्ट लाइफस्टाइल बन जाए। माइंड तब एक्टिवेट होता है जब उसे क्लियर इंस्ट्रक्शन मिलता है। सबकॉन्शियस माइंड कंफ्यूजन में काम नहीं करता, क्लैरिटी में करता है। सोचिए, अगर आप डिसाइड करते हो कि अगले 12 महीने में आप 5 लाख रुपए कमाओगे, तो ये सिर्फ अमाउंट नहीं है, ये एक कमिटमेंट है। लेकिन यहां एक और गहरी बात है। नेपोलियन हिल कहते हैं, हर डिजायर के बदले में आपको कुछ देना पड़ेगा। देयर इज नो समथिंग फॉर नथिंग। अगर आप पैसा चाहते हो तो आपको स्किल देनी होगी, टाइम देना होगा, डिसिप्लिन देना होगा, कंफर्ट जोन छोड़ना होगा। डिजायर बिना सैक्रिफाइस के सिर्फ एक विश होती है, और दुनिया विश पर रिवॉर्ड नहीं देती, वैल्यू पर देती है। आपने नोटिस किया होगा, जब किसी इंसान पर फाइनेंशियल प्रेशर आता है या लाइफ में कोई बड़ा इमोशनल ट्रिगर आता है, तब वो सडनली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट दिखाने लगता है। क्यों? क्योंकि उस मोमेंट में उसकी डिजायर वीक नहीं, डेस्परेट और फोकस्ड होती है। लेकिन सक्सेसफुल लोग डेस्परेशन का वेट नहीं करते, वो कॉन्शियसली अपने अंदर वो बर्निंग डिजायर क्रिएट करते हैं। इसका प्रैक्टिकल फॉर्मूला सिंपल है लेकिन पावरफुल है। पहला, अपना एग्जैक्ट गोल लिखिए। दूसरा, उसकी डेडलाइन फिक्स कीजिए। तीसरा, डिसाइड कीजिए कि आप उसके बदले में क्या देने वाले हैं। और चौथा, इस स्टेटमेंट को रोज सुबह और रात इमोशन के साथ पढ़िए। ये कोई रिचुअल नहीं, ये मेंटल कंडीशनिंग है। जब आप रिपीटेडली अपने गोल को इमोशन के साथ बोलते हो, तो आपका सबकॉन्शियस उसे रियलिटी मानकर आपको नए आइडियाज, नई अपॉर्चुनिटीज और नए एक्शंस की तरफ पुश करता है। यह एक सटल लेकिन पावरफुल डिफरेंस समझिए। इंटरेस्ट और कमिटमेंट में फर्क होता है। इंटरेस्ट कहता है अगर मौका मिला तो करेंगे, कमिटमेंट कहता है मौका खुद क्रिएट करेंगे। डिजायर तब तक पावरफुल नहीं होती जब तक वो कमिटमेंट में कन्वर्ट ना हो जाए। और सच ये है कि दुनिया आपको तब तक सीरियसली नहीं लेती जब तक आप अपने गोल को सीरियसली नहीं लेते। जब आप इंटरनली डिसाइड कर लेते हो कि पीछे हटना ऑप्शन नहीं है, तब आपका बिहेवियर चेंज होता है, आपका कॉन्फिडेंस चेंज होता है, आपकी बॉडी लैंग्वेज चेंज होती है। लोग भी आपको अलग नजर से देखना शुरू कर देते हैं। इसलिए अपने आप से ऑनेस्टली पूछिए, क्या आपकी डिजायर बस एक हल्का सा थॉट है या एक ऐसी आग है जो आपको एक्शन लेने पर मजबूर कर दे? क्योंकि यहीं से सब कुछ शुरू होता है। जब डिजायर क्लियर और इंटेंस हो जाती है,
तब माइंड उस पर बिलीव करना शुरू करता है, और जब बिलीफ एक्टिवेट होता है तो इंसान के अंदर एक नई पावर जगती है जो उसे पहले कभी महसूस नहीं हुई होती। जब डिजायर इतनी क्लियर और इंटेंस हो जाती है कि वो सिर्फ एक सपना नहीं बल्कि एक कमिटमेंट बन जाए, तब नेचुरली एक सवाल खड़ा होता है, क्या मुझे सच में यकीन है कि ये पॉसिबल है? यहीं से शुरू होता है अगला सबसे पावरफुल प्रिंसिपल, फेथ। डिजायर डायरेक्शन देता है, लेकिन फेथ फ्यूल देता है। अगर अंदर से बिलीफ नहीं है तो सबसे स्ट्रॉन्ग डिजायर भी धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती है। बहुत लोग गोल लिखते हैं, एक्साइटमेंट फील करते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद डाउट शुरू हो जाता है, क्या मैं कर पाऊंगा? क्या मेरे पास रिसोर्सेज हैं? लोग क्या कहेंगे? ये डाउट ही सक्सेस का सबसे बड़ा साइलेंट किलर है। फेथ का मतलब ये नहीं कि आप रियलिटी इग्नोर कर दो। फेथ का मतलब है अपनी रियलिटी को चेंज करने की एबिलिटी पर ट्रस्ट। ये ब्लाइंड ऑप्टिमिज्म नहीं है, ये ट्रेन्ड बिलीफ है। और ट्रेन्ड बिलीफ एक प्रोसेस से बनता है जिसे हिल ने कहा था ऑटो सजेशन। ऑटो सजेशन सिंपल शब्दों में सेल्फ प्रोग्रामिंग है। आप रोज अपने माइंड को जो मैसेज देते हो वही धीरे धीरे आपकी आइडेंटिटी बन जाता है। अगर आप रोज अपने आप से कहते हो मैं एवरेज हूं, मेरे पास कनेक्शंस नहीं है, मेरी किस्मत खराब है, तो आपका सबकॉन्शियस उन्हीं स्टेटमेंट्स को एक्सेप्ट कर लेता है। फिर वो आपको वही एक्शंस करने देता है जो एक एवरेज इंसान करता है। लेकिन अगर आप कॉन्शियसली अपने गोल को इमोशन के साथ रिपीट करते हो, मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो रहा हूं, मैं डिसिप्लिन्ड हूं, मैं अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट करता हूं, तो शुरू में ये ऑकवर्ड लगेगा। माइंड बोलेगा ये झूठ है, लेकिन रेपिटेशन के साथ ब्रेन नए न्यूरल पाथवेज बनाता है। ये साइंस है। ब्रेन इमेजिनेशन और रिपीटेड थॉट को एक्चुअल एक्सपीरियंस की तरह ट्रीट करता है। इसीलिए विजुअलाइजेशन और एफर्मेशंस काम करते हैं जब उनके साथ इमोशन अटैच हो। यहां एक इंपॉर्टेंट बात समझिए, सिर्फ वर्ड्स रिपीट करना ऑटो सजेशन नहीं है। इमोशन के बिना वर्ड्स पावरलेस होते हैं। जब आप अपने गोल को पढ़ते वक्त उसकी फीलिंग महसूस करते हो जैसे वो ऑलरेडी अचीव हो चुका है, तब सबकॉन्शियस एक्टिवेट होता है। आपकी बॉडी लैंग्वेज चेंज होती है, आपका टोन चेंज होता है, आपका डिसीजन मेकिंग पैटर्न चेंज होता है। फेथ ग्रेजुअली ग्रो होता है। पहले आप एक्शन लेते हो, फिर छोटा रिजल्ट मिलता है, फिर बिलीफ थोड़ा स्ट्रांग होता है, फिर आप और बड़ा एक्शन लेते हो। ये एक पॉजिटिव साइकिल है। लेकिन अगर बीच में नेगेटिव लोगों की आवाज, सोसाइटी का फियर या अपनी पुरानी आइडेंटिटी डोमिनेट करने लगे तो फेथ वीक पड़ सकता है। इसलिए मेंटल डाइट भी उतनी ही जरूरी है जितनी फिजिकल डाइट। अपने एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व कीजिए। आप किन लोगों के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो, कौन सी कंटेंट कंज्यूम करते हो, कौन सी कॉन्वर्सेशन सुनते हो। ये सब आपके बिलीफ सिस्टम को शेप करते हैं। फेथ एक बार क्रिएट होकर परमानेंट नहीं हो जाता, उसे डेली रीइंफोर्स करना पड़ता है। जब डिजायर क्लियर हो और फेथ स्ट्रांग हो जाए, तब इंसान के अंदर एक साइलेंट कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। वो हर प्रॉब्लम को एंड नहीं, चैलेंज समझने लगता है। फेलियर्स को प्रूफ नहीं, फीडबैक समझने लगता है। और वही मोमेंट होता है जब आप सिर्फ गोल के पीछे भाग नहीं रहे होते, बल्कि आपका माइंड और एक्शंस नेचुरली उस डायरेक्शन में अलाइन होने लगते हैं। जब डिजायर क्लियर हो जाती है और फेथ धीरे धीरे अंदर से स्ट्रांग होने लगता है, तब एक नया फेज शुरू होता है। अब सिर्फ बिलीव करना काफी नहीं होता, अब आपको केपेबल बनना पड़ता है। यहीं पर आता है एक बहुत ही प्रैक्टिकल प्रिंसिपल, स्पेशलाइज्ड नॉलेज और इमेजिनेशन का कॉम्बिनेशन। अक्सर लोग सोचते हैं कि डिग्री ले लेना या थोड़ा बहुत जनरल नॉलेज रख लेना ही सक्सेस के लिए काफी है। लेकिन सच ये है कि इंफॉर्मेशन और इनकम का डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता। मार्केट आपको जनरल नॉलेज के लिए रिवॉर्ड नहीं करता, मार्केट आपको स्पेसिफिक वैल्यू के लिए रिवॉर्ड करता है। अगर आप किसी एक स्किल में इतने कॉम्पिटेंट हो जाते हो कि लोग उसके लिए पे करने को रेडी हो, तब आप पावरफुल बनने लगते हो। यहां एक सटल डिफरेंस समझिए। नॉलेज दो तरह की होती है, स्कैटर्ड और ऑर्गेनाइज्ड। स्कैटर्ड नॉलेज यूट्यूब वीडियोस, रैंडम रील्स, मोटिवेशनल कोट्स से मिल जाता है। लेकिन ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज तब बनता है जब आप किसी एक डायरेक्शन में फोकस्ड लर्निंग करते हो। जब आप डिसाइड करते हो कि मुझे इसी फील्ड में मास्टरी चाहिए, तब ब्रेन उस डायरेक्शन में डेप्थ में जाना शुरू करता है। लेकिन सिर्फ नॉलेज भी इनफ नहीं होता। नॉलेज को रिजल्ट में कन्वर्ट करने के लिए इमेजिनेशन चाहिए। इमेजिनेशन ही वो वर्कशॉप है जहां आइडियाज शेप लेते हैं। हर बिजनेस, हर इनोवेशन, हर ब्रेक थ्रू पहले किसी के माइंड में इमेजिनेशन के फॉर्म में आया था। इमेजिनेशन का मतलब सिर्फ सपने देखना नहीं है। इमेजिनेशन का मतलब है एग्जिस्टिंग फैक्ट्स को नए तरीके से कनेक्ट करना। सोचिए, आपके पास एक स्किल है,
लेकिन अगर आप उस स्किल को क्रिएटिवली प्रेजेंट करना नहीं जानते तो वो एवरेज ही रहेगी। लेकिन जब आप इमेजिनेशन यूज करके उस स्किल को प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल बना देते हो, तब आप वैल्यूएबल हो जाते हो। मार्केट उन लोगों को रिवॉर्ड करता है जो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। यहां एक और डीप पॉइंट है, जब आपका डिजायर स्ट्रांग होता है और फेथ स्टेबल होता है, तब इमेजिनेशन ऑटोमेटिकली एक्टिव होने लगती है, क्योंकि माइंड अब सॉल्यूशन मोड में काम करता है। पहले आप ऑब्स्टिकल्स देखते थे, अब आप पॉसिबिलिटीज देखने लगते हो। यह शिफ्ट बहुत पावरफुल होता है। लेकिन इमेजिनेशन को प्रोडक्टिव डायरेक्शन देना जरूरी है। अगर इमेजिनेशन फियर के साथ अटैच हो जाए तो इंसान नेगेटिव सिनारियोज इमेजिन करता रहता है। लेकिन अगर इमेजिनेशन गोल के साथ अटैच हो तो इंसान नए आइडियाज जनरेट करता है। इसलिए अपने माइंड को कॉन्शियसली ट्रेन करना पड़ता है कि वो प्रॉब्लम्स पर अटकने के बजाय सॉल्यूशंस पर फोकस करे। आप अपने आप से ये सवाल पूछ सकते हो, जो गोल मैंने डिसाइड किया है उसके लिए मुझे कौन सी स्पेसिफिक नॉलेज चाहिए, कौन सा स्किल मुझे एवरेज से अलग बना सकता है, और मैं अपनी इमेजिनेशन का यूज करके उस स्किल को यूनिक कैसे बना सकता हूं। जब ये क्लैरिटी आती है तब आप सिर्फ मोटिवेटेड नहीं रहते, आप स्ट्रेटेजिकली ग्रो करने लगते हो। आपका कॉन्फिडेंस ब्लाइंड बिलीफ पर नहीं, कॉम्पिटेंस पर टिकने लगता है। और जब कॉम्पिटेंस और क्रिएटिविटी एक साथ आते हैं तब सक्सेस सिर्फ पॉसिबिलिटी नहीं रहती, वो ग्रेजुअली इनएविटेबिलिटी बनने लगती है। जब आपके पास क्लियर डिजायर हो, स्ट्रॉन्ग फेथ हो और स्पेशलाइज्ड नॉलेज के साथ इमेजिनेशन भी एक्टिव हो, तब एक और क्रिटिकल चीज की जरूरत पड़ती है, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। क्योंकि बिना स्ट्रक्चर के कोई भी पावरफुल आइडिया सिर्फ आइडिया बनकर रह जाता है। रियलिटी तब चेंज होती है जब थॉट से एक्शन तक का ब्रिज बनाया जाए, और वो ब्रिज प्लानिंग है। बहुत लोग इंस्पायर्ड होते हैं, मोटिवेटेड फील करते हैं, नए गोल सेट करते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों बाद रूटीन उन्हें वापस खींच लेता है। क्यों? क्योंकि उनके पास एग्जीक्यूशन का रोड मैप नहीं होता। माइंड को डायरेक्शन चाहिए होती है। अगर आप अपने गोल को डेली एक्शनेबल स्टेप्स में ब्रेक नहीं करते तो आपका ब्रेन ओवरवेल्म फील करता है, और जब ओवरवेल्म आता है तब प्रोक्रेस्टिनेशन शुरू होती है। ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग का मतलब है कि आप अपने गोल को मेजरेबल एक्शंस में कन्वर्ट करें। अगर आप फाइनेंशियली ग्रो करना चाहते हैं तो सिर्फ ज्यादा पैसा कमाना है सोचना इनफ नहीं है। आपको डिसाइड करना होगा कि कौन से स्किल से इनकम जनरेट होगी, कौन से प्लेटफॉर्म पर काम करोगे, डेली कितना टाइम इन्वेस्ट करोगे और कौन से माइलस्टोन्स ट्रैक करोगे। क्लैरिटी एक्शन को सिंपल बना देती है। यहां एक और पावरफुल प्रिंसिपल नेचुरली इमर्ज होता है, डिसीजन। इनडिसीजन एनर्जी ड्रेन करता है। जब आप बार बार सोचते रहते हो कि करूं या ना करूं, सही टाइम है या नहीं, लोग क्या कहेंगे, तो आपका फोकस टूट जाता है। सक्सेसफुल लोग परफेक्ट मोमेंट का वेट नहीं करते, वो इम्परफेक्ट एक्शन लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि क्लैरिटी एक्शन से आती है, वेटिंग से नहीं। डिसीजन लेना मतलब अपने आप को मेंटली कमिट कर देना। जब आप डिसाइड कर लेते हो कि ये गोल मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तब धीरे धीरे एक्सक्यूजेस कम होने लगते हैं। डिसीजन के बिना प्लानिंग वीक होती है, और प्लानिंग के बिना डिसीजन इमोशनल रहता है। दोनों एक साथ हों तभी प्रोग्रेस होती है। यह भी समझना जरूरी है कि हर प्लान पहले अटेम्प्ट में परफेक्ट नहीं होगा। फेलियर का मतलब यह नहीं कि गोल गलत है, कभी कभी सिर्फ स्ट्रैटेजी गलत होती है। फ्लेक्सिबल रहना पड़ता है। प्लान चेंज हो सकता है लेकिन डेस्टिनेशन नहीं। जब आप हर सेटबैक को फीडबैक की तरह देखते हो तब ग्रोथ माइंडसेट डेवलप होता है। इस स्टेज पर एक इनर शिफ्ट होता है। पहले आप सिर्फ सोच रहे थे, इमेजिन कर रहे थे, बिलीव कर रहे थे। अब आप सिस्टमैटिकली मूव कर रहे हो। हर दिन का छोटा एक्शन आपको अपने गोल के करीब ले जा रहा है, और जब डेली डिसिप्लिन्ड एक्शन हैबिट बन जाता है तब कॉन्फिडेंस और स्ट्रांग हो जाता है। आप अपने आप से ये सवाल पूछ सकते हो कि क्या मेरा गोल सिर्फ एक इमोशनल एक्साइटमेंट है, या उसके लिए मेरे पास एक रिटन प्लान है। क्या मैंने सच में डिसाइड किया है, या मैं अभी भी ऑप्शंस ओपन रख रहा हूं। क्योंकि सक्सेस उन्हीं लोगों को मिलती है जो अपनी एनर्जी स्कैटर्ड नहीं होने देते, जो डिसाइड करते हैं, प्लान बनाते हैं और फिर कंसिस्टेंट एक्शन लेते हैं, चाहे रिजल्ट तुरंत मिले या थोड़ा टाइम। जब इंसान क्लियर डिजायर के साथ फेथ डेवलप कर लेता है, नॉलेज अक्वायर कर लेता है, इमेजिनेशन को एक्टिवेट कर लेता है, प्लानिंग बना लेता है और स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले लेता है, तब भी एक आखिरी और सबसे बड़ा टेस्ट बाकी रहता है। यह टेस्ट है परसिस्टेंस। क्योंकि दुनिया आपको तुरंत रिवॉर्ड नहीं देती, वो पहले आपकी कंसिस्टेंसी चेक करती है। बहुत लोग शुरू बहुत पावरफुल तरीके से करते हैं, एनर्जी हाई, मोटिवेशन हाई, गोल्स क्लियर, लेकिन जैसे ही पहला सेटबैक आता है, रिजल्ट डिले होता है या लोग क्रिटिसाइज करते हैं,
एंथुजियाज्म धीरे धीरे कम होने लगता है। यहीं पर मैक्सिमम लोग रेस छोड़ देते हैं। लेकिन सच ये है कि टेम्परेरी डिफीट परमानेंट फेलियर नहीं होता। टेम्परेरी डिफीट सिर्फ ये टेस्ट करता है कि आपकी डिजायर सच में बर्निंग थी या सिर्फ इमोशनल एक्साइटमेंट थी। परसिस्टेंस का मतलब जिद नहीं होता, परसिस्टेंस का मतलब कमिटेड एक्शन होता है। जब प्लान काम ना करे तो प्लान बदलो, लेकिन गोल मत बदलो। जब रिजल्ट स्लो आए तो स्पीड एडजस्ट करो, लेकिन डायरेक्शन मत बदलो। ये लॉन्ग टर्म थिंकिंग ही एवरेज और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के बीच का डिफरेंस क्रिएट करती है। इस जर्नी में एक और हिडन पावर का रोल होता है, मास्टरमाइंड। इंसान अकेला ग्रो कर सकता है, लेकिन लिमिटेड लेवल तक। जब 2 या 2 से ज्यादा लोग एक पॉजिटिव इंटेंशन और कॉमन गोल के साथ कनेक्ट होते हैं तो एक नई मेंटल एनर्जी क्रिएट होती है। आपका एनवायरनमेंट आपको या तो ऊपर उठाता है या नीचे खींचता है। इसलिए कॉन्शियसली चूज कीजिए कि आप किन लोगों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। ग्रोथ माइंडेड लोग आपके बिलीफ को रीइंफोर्स करते हैं, आपको अकाउंटेबल रखते हैं और आपको नई पॉसिबिलिटीज दिखाते हैं। और जैसे जैसे आप कंसिस्टेंट एक्शन लेते रहते हो, एक सटल इनर ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके डोमिनेंट थॉट्स को अब्सॉर्ब करता रहता है। अगर आपका फोकस फियर पर है तो अपॉर्चुनिटीज भी रिस्की लगती हैं। अगर आपका फोकस ग्रोथ पर है तो चैलेंजेस भी अपॉर्चुनिटी लगते हैं। ब्रेन एक ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन की तरह काम करता है। आप जिस फ्रीक्वेंसी पर सोचते हो वैसे ही आइडियाज और लोग अट्रैक्ट होते हैं। इस स्टेज पर इंट्यूशन भी स्ट्रांग होने लगती है। कब एक्शन लेना है, कब रुकना है, किस अपॉर्चुनिटी पर ट्रस्ट करना है, ये क्लैरिटी अंदर से आने लगती है। ये कोई मैजिक नहीं है, ये डिसिप्लिन्ड थिंकिंग का रिजल्ट है। जब माइंड क्लटर से फ्री होता है और गोल पर अलाइंड होता है, तब सिक्स्थ सेंस नेचुरली गाइड करती है। आखिर में एक बात याद रखिए, सक्सेस एक इवेंट नहीं है, ये एक प्रोसेस है। ये एक मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन है जो धीरे धीरे आपकी आइडेंटिटी चेंज करता है। जब आप कंसिस्टेंटली अपने थॉट्स को कंट्रोल करते हो, अपने बिलीफ को रीइंफोर्स करते हो, अपनी स्किल्स को अपग्रेड करते हो और अपने एक्शंस को डिसिप्लिन रखते हो, तब आप सिर्फ पैसा नहीं कमा रहे होते, आप अपना कैरेक्टर बिल्ड कर रहे होते हो। और जब कैरेक्टर स्ट्रांग हो जाता है तब सक्सेस आपके पीछे आती है, क्योंकि उस वक्त आप सिर्फ गोल अचीव करने वाले इंसान नहीं रहते, आप वो इंसान बन चुके होते हो जो हर नए लेवल की सक्सेस को हैंडल कर सकते।